यदि आप अपने ब्राउजर विंडो पर इस तरह के नोटिस को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, और मैंने बहुत बढ़िया से बनाने की कोशिश किया है, आप भी बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पर और यहाँ एक फाइल लेते हैं नोटिस नाम की, notice.html एक्सटेंशन लेते हैं और फिर हम इसे थोड़ा जूम करते हैं। ये मेरा JSM सोनी सर्वर ऑन है और उसकी जरूरत है नहीं आप लोगों को ऐसे खासकर। अब हम थोड़ा सा इसको HTML फिर लिखते हैं वो हेड, HTML के बाद हेड आता है, हेड टैग में हम टाइटल देते हैं। टाइटल जो है वो टाइटल में हम देते हैं नोटिस फॉर स्टूडेंट एंड फिर इसमें हम इंटरनल स्टाइल्स देते हैं। There are 3 types of styling: inline style sheet, internal style sheet और external style sheet. Because यहाँ हम inline style sheet देंगे तो हम क्या करते हैं ना कि बॉडी का जो टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट के लिए हम एक स्टाइल दे देते हैं। टेक्स्ट के लिए स्टाइल हम देते हैं, टेक्स्ट बॉडी के टेक्स्ट के लिए स्टाइल जो हम देंगे वो होगा, पहले तो फॉन्ट फेस होना चाहिए, तो फॉन्ट फेस फैमिली होता है फेस, तो वर्ड अगर में बोल देते हैं, वो भी 2003 वर्जन में बोलते थे। फॉन्ट फैमिली का नाम हमने एरियल दे दिया, बड़ा लोकप्रिय फॉन्ट फैमिली है। और उसके बाद इसका एक शम्स सेरिफ है। और फिर मैंने बैकग्राउंड दे दिया भाई, बैकग्राउंड कलर हैश सिंबल लगाते हैं और मैं तो भाई प्रेस करता हूँ F5 कोई कलर आ जाए भाई, इसी में वो आ गया कलर, आप भी चाहे तो प्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगला जो हमारा टैग है, अब ये तो इतना हो गया क्लियर। चलते हैं हम बॉडी टैग को भी ऑन ऑफ कर लेते हैं। और आपको मतलब क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट अगला जो हमारा सबसे पहला है, हम यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए बना रखे हैं, पहला हमें नोटिस बॉक्स बनाना है। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इस बॉक्स को बनाना है। डिव के क्लास डिव टैग में हम एट्रीब्यूट क्लास नाम का लेंगे, क्लास एट्रीब्यूट लेंगे और उसके लिए हम एक क्लास के लिए स्टाइल देते हैं। उसकी स्टाइल क्या होगी, तो क्लास की स्टाइल देने के लिए हम कोई क्लास को हम हमें क्लास का नाम भी लिखा हुआ है भाई, देखना आपको थोड़ा सा भी पेन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्लास का नाम क्या, नोटिस बॉक्स। आप भी नोटिस बॉक्स लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया नोटिस बॉक्स। हम लिखे नोटिस बॉक्स में हम स्टाइलिंग देते हैं। नोटिस बॉक्स का स्टाइल क्या होगा, मैं विथ दे दिया, हमने विथ दे दिया 80 पिक्सल नहीं देते हैं, परसेंटेज देते हैं 80%, पिक्सल में बहुत छोटा हो जाएगा। और फिर हम देते हैं मार्जिन हम देते हैं 2 पिक्सल ऑटोमेटिक 2 पिक्सल ऑटो कर देते हैं। और फिर बैकग्राउंड का कलर क्या हो भाई, बैकग्राउंड का कलर हो व्हाइट सबको अच्छा लगता है, मुझे लगता है व्हाइट बैकग्राउंड रख लेते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम ब्लैक था यार, तो बॉर्डर को हम 3 पिक्सल कर लेते हैं। बॉर्डर को 3 पिक्सल उसकी ब्रिथ हो और उसका जो और सॉलिड हो भाई, सॉलिड हो और उस ब्लैक मैंने ये भी दे दिया। नेक्स्ट अगला पैडिंग जो छोड़े चारों तरफ से, वो पैडिंग हमारा क्या हो 20 पिक्सल हो, पैडिंग हमारा क्या हो 20 पिक्सल हो। उसके बाद से हमारा जो ये सारे पोजीशन जो हो, पोजीशन इसका रिलेटिव कर लेते हैं, रिलेटिव एब्सोल्यूट नहीं करते हैं, रिलेटिव करते हैं, ठीक। ये हमारा, अब इसके लिए हम डिव लिख लेते हैं, डिव लिखते हैं, तो डिव लिखते हैं भाई डिव एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। क्लास जो हमने बनाया था, क्लास क्या बनाया था, नोटिस, यहाँ डॉट में लिखेंगे नोटिस बॉक्स। अब इसी डिव के अंदर हम सारे अपने क्लास को रखेंगे ताकि ये हमारे बाहर ना जाए। जो हमारी ये सब चीज है इसी डिव में रखेंगे, नोटिस बॉक्स का नाम से जो आईडी हमने बनाया, आईडी ने क्लास बनाया, उसी में सबको रखेंगे। तो पहला क्लास हमने नोटिस बॉक्स का बना दिया, दूसरा क्लास सेकंड लोगो का, लोगो बाद में बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा गलती कर दिया हूं क्या, कोई नहीं। हम अब क्या करते हैं कि टॉप राइट बॉक्स को बनाते हैं, दूसरा हम टॉप राइट बॉक्स को बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, टॉप राइट बॉक्स नाम का एक क्लास लेते हैं। तो हमें जाना होगा स्टाइल में, और स्टाइल में हमें देना होगा डॉट टॉप राइट
टॉप राइट। टॉप राइट में हम क्या दे दें, पहले तो पोजीशन दे दें। पोजीशन क्या दें, पोजीशन दे दें हम एब्सोल्यूट दे दें, ठीक है। पोजीशन इसका एब्सोल्यूट दे दिया। पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद टॉप से जो इसकी टॉप में से 10 पिक्सल और टॉप से 10 पिक्सल और राइट से 10 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल हमने टॉप से और राइट से 10 पिक्सल की मार्जिन दे दी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा आप यहाँ 10 पिक्सल की हमने मार्जिन दी है टॉप से और राइट से। और नेक्स्ट अगला जो हमारा है बॉर्डर, जो इसका बॉर्डर जो बॉर्डर का कलर हो, फिर बॉर्डर का कलर के साथ साथ इसकी लेंथ भी देते हैं। 2 पिक्सल हो, सॉलिड हो, ऑरेंज हो दे दिया। नेक्स्ट अगला पैडिंग जो है वो पैडिंग है वो हो 10 पिक्सल की, 10 पिक्सल की पैडिंग हो। फॉन्ट भी होगा उसमें, तो फॉन्ट का जो फॉन्ट साइज हो वो क्या हो, 14 हो। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, फिलहाल यही करिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। फिर अब इतना हो गया। इतना होने के बाद अब क्या बच गया भाई, एक काम करते हैं कि हम एक दूसरा मैंने थोड़ा सा एडिट करके बनाया था। ये पहला काम हमारा ये हुआ, हमने एक क्लास बनाया। फिर दूसरा हमने टॉप राइट बॉक्स बनाया, क्लियर। तीसरा हमने चलिए कोई नहीं, एक बार रन करा देते हैं, बनाते रहेंगे, कहीं गलती हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हमने ये तो लिख दिया। अब भी टैग में लिखते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, कमेंट देते हैं। नॉट एक सिंबल है, एक्सक्लेमेटिव मार्क्स का नहीं है, बोलेंगे यहाँ हम नॉट ऑपरेटर की और डैश के बीच में हम कमेंट देते हैं। यहाँ कमेंट हमारा रहेगा क्या है, टॉप राइट बॉक्स, टॉप राइट बॉक्स है, टॉप राइट बॉक्स दे दिया। नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट है, इसमें हम डिफाइन तो करेंगे ना यार, डिव क्लास टॉप राइट डिफाइन कर दिया। है क्या उसमें, तो क्या है, तो आप देख सकते हैं क्या है, है क्या भाई, इसमें है एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर चलिए क्यों खुला है भाई, इसे बंद कर दो। एप्लीकेशन नंबर है, ठीक। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा यू डैश कोड है। अरे ये कोड मैंने रेंडम लिखा है, आप अपने स्कूल का कोड लिख सकते हैं। अपने स्कूल का कोड क्या कर सकते हैं, तो BR टैग दे देता हूँ यार। BR एक इम्पटी टैग है और इससे ब्रेक कर देगा लाइन को। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर में इसको रन कराने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल O प्रेस किया ओपन होने के लिए, और उसके बाद से नोटिस ये कुछ बना हुआ है भाई। चलिए कोई नहीं, ये थोड़ा सा और इसमें कंटेंट डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, क्योंकि हमने ऑटो लगा रखा है मार्जिन में। चलिए तो नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या है, नोटिस। इसको छोड़िए, आप इसमें आइए। हमने पहला काम ये कर दिया। पहला काम हमने क्या किया, नोटिस नाम का एक क्लास बनाया। फिर हमने टॉप राइट नाम का क्लास बनाया। फिर हम अब हेडर नाम का एक क्लास बनाएंगे। किस क्या नाम का क्लास बनाएंगे, तो हमें जाना होगा स्टाइल में, तो क्लास बनाते हैं भाई किस नाम का, हेडर नाम का। डॉट हेडर नाम का एक क्लास बनाया, और इस क्लास में हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं। इस क्लास में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। क्यों सेंटर करते हैं भाई, तो आप सब देख रहे हैं कि सेंट्रलाइज है। नोटिस भी, ये उदय अकेडमी रुद्रपुर भी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी, ये सेशन भी, सब सेंट्रलाइज है। तो हम सबको बार बार लिखने से अच्छा एक बार लिख लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया, क्लियर। अब जब टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया, तो अब इसका क्लास बना लेते हैं भाई। इसका डिव दे लिखते हैं, क्लास बना लिया। अब डिव डिफाइन करते हैं। डिव डिफाइन करने के लिए हम सीख सकते हैं हेडर एंगुलर ब्रैकेट ऑन एंड नॉट ऑपरेटर्स डैश हेडर दे यार। कोशिश करूंगा कि कोड आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूं और मिल जाए। नेक्स्ट हेडर हो गया। हेडर के लिए हम डिव लिखते हैं, डिव लिखते हैं हेडर, डिव क्लास किस नाम से था भाई, हेडर नाम से हमने बनाया था। हमने इसे क्लोज कर दिया।
अब नेक्स्ट जो हमारा फिर आगे देखते हैं, मैं बताया है कि नेक्स्ट एक काम करते हैं कि हेडर में नोटिस है हेडर में क्या है, नोटिस है। तो हम लिख भी लेते हैं यार इसका H2 नोटिस, H2 नोटिस लिख दिया, H2 नोटिस। अब इसको थोड़ा सा ये होगा स्टाइल, हेडर की स्टाइल हमने दे दिया सेंटर, नोटिस भी लिख दिया। अब हम एक बार रन करा के देखते हैं, आया भाई नोटिस आ गया, नोटिस आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोटिस है कि नहीं भाई, अब देख सकते हैं नोटिस है। नेक्स्ट अगला जो हमारा है, हम इसको मारते हैं कॉपी और इसी को करते हैं पेस्ट। इस बार हम इसे चेंज कर देते हैं, हम इसे करते हैं 1, इसे करते हैं 1। हम H1 टैग का, देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग टैग इन HTML, H1 H2 H3 H6 याद रखिएगा। धन्यवाद। लिख दिया भाई, ये भी लिख दिया, सेव किया। सेव करने के बाद हमने रन करा दिया, ये भी आ गया। और कुछ है, और कुछ है तो उसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम स्टाइल देते हैं। स्टाइल देने के लिए हमने आपको बताया था कि चौथा हमें क्या करना है, चौथा हमें हेडर H1 नाम का एक क्लास बनाना है। तो चलते हैं अपने इंटरनल स्टाइल सीट में और यहां बनाते हैं एक डॉट हेडर H2 नाम का बनाते हैं। H2 दिया है, देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। H1 नाम का बना है, चलिए पहले H1 नाम का बना दिया, फिर H2 बना दिया, तो हम भी पहले H1 नाम का बना लेते हैं, फिर H2 नाम का बना लेंगे, कोई नहीं। तो चलिए H1 नाम का बनाते हैं और इसमें हम क्या दे रहे हैं, स्टाइल। इसमें स्टाइल दे रहे हैं कलर पर्पल, तो है नहीं, कलर तो रेड था, कलर रेड। उसके बाद से और क्या था, मार्जिन भी देना बहुत जरूरी है। मार्जिन हम दे देते हैं इसका 5 पिक्सल मार्जिन दे दिया। और चलिए इसको सेव करते हैं, ये हो गया, मार्जिन भी हो गया, इसका भी क्लास बना लिया। एक काम करते हैं और एक क्लास और बनाते हैं, एक क्लास। नेक्स्ट दूसरा है हेडर H2 नाम का, 5वां क्लास बनाते हैं हेडर H2 नाम का। चलिए 5वां क्लास हम बनाते हैं हेडर H2 नाम का। नेक्स्ट H1 नाम का, ये इसे H1 कर देते हैं, आगे करते हैं H2 नाम का। अब दोबारा बनाते हैं H2 नाम का, बनाते हैं डॉट हेडर H2 और इसकी स्टाइलिंग देते हैं। इसकी स्टाइलिंग हम क्या दे दें, तो इसका कलर जो है वो अलग था, पर्पल कलर था। आप देखेंगे कलर था पर्पल, तो हम पर्पल दे देते हैं, कलर पर्पल दे दिया। पैडिंग मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन इसका 5 पिक्सल देते हैं ताकि नजदीक है। ये हो गया क्लियर। अब हम इसको फिर दोबारा यहाँ आते हैं, यहाँ डिफाइन करते हैं। यहाँ हमने div क्लास एक और ले लिया, इसी में ले लेते हैं क्योंकि हमें इसे भी तो सेंटर करना है। तो इसमें हमने एक div लिया, div और क्लास इस बार जो लिया वो हम H1 H2 का तो हो ही गया यार। इसे हम क्या करते हैं, ये से हटाते हैं, इसे सब करते देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है, कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। देखिए भाई नोटिस कलर चेंज हो गया। और क्या करना है भाई, सीनियर सेकेंड ईयर स्कूल लिखना है, तो लिख लेते हैं इसके नीचे सीनियर सेकेंड ईयर स्कूल। इसको हम H2 रखते हैं, वो भी पर्पल है, ये भी पर्पल हो जाएगा, कॉपी पेस्ट। आप ये देखे होंगे हम इसी क्लास में इसी हेडर वाले में डाल दिया था, तो वो ले लिया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेव किया, रन किया। अब देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी आ गया। अब क्या करें, अब आगे देखते हैं, कुछ करना नहीं है, अब देखना है। 5वां हो गया, 6वां हो गया सेशन, हमें 6वां सेशन नाम का बनाना है। 6वां क्या बनाना है, सेशन नाम का। तो फिर आते हैं अपने स्टाइल इंटरनल स्टाइल सीट में और बनाते हैं यहाँ सेशन डॉट सेशन नाम का बनाते हैं। और इस सेशन में हम क्या डालते हैं, सेशन की स्टाइलिंग तो करनी पड़ेगी। तो क्या है भाई, उसको देख लीजिए स्टाइलिंग में क्या है। सेशन वाली स्टाइल में, तो सेशन वाली स्टाइल में क्या है, थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है ना ब्लैक है, टेक्स्ट कलर ब्लैक है, सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम पूरा बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर नहीं देते हैं, बैकग्राउंड हैज सिंबल यूज करते हैं, लिख दिया, आ गया कलर। नेक्स्ट अगला हमारा अब क्या करना होगा, डिस्प्ले कराना होगा यार। डिस्प्ले
डिस्प्ले इन लाइन ब्लैक, सॉरी ब्लैक नहीं ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, यानी इनलाइन ब्लॉक में डिस्प्ले हो, इस लाइन वाले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक में डिस्प्ले हो। ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा पैडिंग, पैडिंग जो है वो हमारा क्या हो, पैडिंग 5 पिक्सल 15 पिक्सल हो, 5 पिक्सल 15 पिक्सल हो। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल हो, टॉप से मार्जिन ऊपर साइड से। और फॉन्ट का जो विड्थ, बोल्ड भी है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि बोल्ड है, बोल्ड भी है। वेट जो हो, फॉन्ट का वेट, फॉन्ट का वेट जो हो वो क्या हो, बोल्ड हो, बोल्ड, फॉन्ट का वेट बोल्ड हो, बोल्ड हो। ठीक है, हमने स्टाइल दे दिया सेशन का। अब आते हैं दोबारा इसमें, और यही चूंकि सेंटर हमने नहीं दिया था, उसने सेंटर नहीं दिया है, तो हम इसी हेडर वाले में एक डिव बना देते हैं। डिव टैग में एक एट्रीब्यूट लेते हैं क्लास, और उस क्लास में जो हमने बनाया है क्लास सेशन नाम का, उसका नाम लिख लेते हैं। बार बार वही करना है यार, बहुत बार बार वही काम करना है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम सेशन दे देंगे। सेशन क्या है, तो भाई सेशन, सेशन इसमें हम सेशन कॉलन 2025-26 दे दिया, सेशन दे दिया। डिप बंद करिए, थोड़ा सा देखते हैं क्या रन करा के इसको। आ गया सेशन। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट अगला काम, मैंने सब लाइन बाय लाइन डिसाइड किया कि क्या बनाएंगे। नेक्स्ट छठवां काम हम लोगो, लोगो बनाएंगे। लोगो इंसर्ट करेंगे अपने ब्राउजर, बनाना थोड़ा यार, यहाँ इंसर्ट करना है, लोगो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। नेक्स्ट अगला जो हमारा बनाने तो हूं, अब है कहाँ ये, चलिए हमारा नहीं, हम आते हैं एक लोगो बना लेते हैं। एक नहीं, एक आईडी, एक क्लास बनाते हैं आईडी नाम, लोगो नाम का एक क्लास बनाते हैं लोगो। इस लोगो के क्लास में हम क्या देंगे कि लोगो से रिलेटेड डिटेल देंगे, जैसे पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन क्या हो, तो पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट हो, पोजीशन की, देखिए पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट हो। अब ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है लोगों का, लोगों का लेफ्ट से मार्जिन और टॉप से मार्जिन देते हैं। लेफ्ट से मार्जिन, लेफ्ट से 20 पिक्सल, और राइट से टॉप से, सॉरी लेफ्ट से टॉप से कोने में है तो लेफ्ट और टॉप की जरूरत है। टॉप से, इसमें टॉप से भी 20 कर देते हैं, 20 पिक्सल, ताकि दूर रहे, एकदम नोटिस बॉक्स की में चिपक ना जाए। क्लियर। नेक्स्ट विड्थ देते हैं, इसका विड्थ देते हैं 80 पिक्सल, इसकी विड्थ दे दिया हमने, इसको सेव किया। और इमेज इंसर्ट करते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें टॉप में ही रखना होगा इमेज को, हम यही करते हैं यार इमेज। नॉट ऑपरेटर डैश डैश लोगो, लोगो, लोगो के लिए इमेज img src, img src और पाथ ऑफ लोगो, लोगो डॉट png, लोगो डॉट png। अब कहेंगे सर आपने तो डायरेक्ट पाथ कॉपी ही नहीं किया। अरे यार, मेरा डायरेक्ट जहां मेरी ये फोल्डर है, जहां मेरी फाइल है, उसी में लोगो डॉट png नाम से बनाया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब हमने क्लास का नाम तो देना ही होगा। क्लास जो है हमारा वो क्या है, लोगो, लोगो, क्लास लोगो। हम इसे क्लोज कर देते हैं, क्लास लोगो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, क्लास लोगो। और हम इसे क्लोज करते हैं, सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिए लोगो भी आ गया, इतना बन गया, इतना बन गया है। और आगे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।